नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री ऑनलाइन क्लास बाय सिद्ध में। इससे पहले गुप्त काल के 4 वीडियो डाल चुका हूँ। ये 5वां वीडियो है। इसमें 121 से लेकर के 150 तक प्रश्न है और ये सारे के सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न है और बार-बार रिपीट होते हैं। तो 121 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन वराहमिहिर के पितामह सिद्धांत के विषय में असत्य है? तो क्या पूछा है? असत्य। यह सिद्धांत पंच सिद्धांतिका के पांचों सिद्धांतों में सर्वाधिक परिशुद्ध व अचूक है। यह 5 छंदों में अभिव्यक्त हुआ है। पहले छंद में सभी खगोलीय अचर सम्मिलित हैं। इसमें चंद्रमास तथा तिथियों की गणना वेदांग ज्योतिष की तरह की गई है। तो इसमें असत्य पूछा गया है, तो इसमें असत्य है पहला है वो असत्य है। यह सिद्धांत पंच सिद्धांतिका के पांचों सिद्धांतों में सर्वाधिक परिशुद्ध व अचूक है, ये असत्य है। अगला प्रश्न है 122 नंबर, निम्नलिखित में से किसने गुप्त युग को स्वर्ण युग की संज्ञा दी है? रोमिला थापर, वी.डी. चट्टोपाध्याय, के.एम. मुंशी, आर.एस. शर्मा। तो किसने दी है? के.एम. मुंशी ने। अगला प्रश्न है 123 नंबर, निम्नलिखित में से किन राजाओं के साथ गुप्त शासकों ने अपनी स्थिति व प्रतिष्ठा बढ़ाने के उद्देश्य से वैवाहिक संबंध स्थापित किए? लिच्छवी, वाकाटक, नाग, कदम। तो कौन से राजवंश थे? ये चारों ही राजवंश थे जिनके साथ गुप्त शासकों ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अगला प्रश्न है 124 नंबर, गुप्त काल की मुद्राओं के विषय में कौन सा कथन असत्य है? स्वर्ण मुद्राओं का गुप्त अभिलेखों में दिनार कहा गया है। गुजरात विजय के पश्चात गुप्त शासकों ने स्थानीय विनिमय के लिए बड़ी संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए। गुप्त मुद्राओं पर युद्ध और कलाओं के प्रति शासकों के अनुराग का चित्रण हुआ है। गुप्त मुद्राओं में स्वर्ण कुषाण मुद्राओं के स्वर्ण की तुलना में कम, ये काम नहीं कम है, कम शुद्ध है। तो इसमें अपने को पूछा है असत्य कथन। तो 24वें में असत्य कथन है 2 नंबर, गुजरात विजय के पश्चात गुप्त शासकों ने स्थानीय विनिमय के लिए बड़ी संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए, ये अशुद्ध है और बाकी सारे सही है। अगला प्रश्न है 125 नंबर, विशिष्ट सिद्धांत के अनुसार एक वर्ष को 366 दिन के स्थान पर कितने दिन का बताया गया? 1 नंबर 365.25, 360.25, 367.25, 365.50। तो 65 दिन का बताया गया था। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, 365.25। अगला प्रश्न है 126 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वराहमिहिर द्वारा रचित नहीं है? पंच सिद्धांतिका, 10 गीति का सूत्र, वृहद जातक, वृहद्विवाह पटल। तो कौन सा वराहमिहिर द्वारा रचित नहीं है? 10 गीति का सूत्र। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 127 नंबर, प्रयाग प्रशस्ति का कौन सा श्लोक समुद्रगुप्त के नागों के विरुद्ध लड़े युद्धों का वर्णन करता है? तीसरा, चौथा, छठा, सातवां। तो कौन सा श्लोक करता है? 7वां श्लोक। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 128 नंबर, प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के कितने प्रत्यंत राज्यों यानी सीमावर्ती राज्यों का उल्लेख है? 3, 5, 7, 10। तो कितने हैं? 5। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 129 नंबर, प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन था? आर्यभट्ट, हरिसेन, वाणभट्ट, कविहर्ष। तो रचयिता कौन था? हरिसेन। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 130 नंबर, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किस गुप्त शासक के शासनकाल में हुआ था? कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो किसके शासनकाल में हुआ था? स्कंदगुप्त के शासनकाल में। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 131 नंबर, निम्नलिखित में से गुप्त शासकों का काल क्रमानुसार शासनानुक्रम सही क्रम है? यानी समय के हिसाब से सबसे पहले कौन था, सबसे बाद में कौन था, अपने को ये बताना है। समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त फर्स्ट, कुमारगुप्त सेकंड, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त प्रथम। बाद में दूसरे में है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त सेकंड, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। तो इसमें अपने को राइट आंसर चुनना है। तो इसमें 131 में अपना राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद में समुद्रगुप्त, उसके बाद में चंद्रगुप्त सेकंड, उसके बाद में कुमारगुप्त फर्स्ट और सबसे लास्ट में स्कंदगुप्त। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 132 नंबर, सुदर्शन झील की मरम्मत किस शासक ने करवाई थी? रुद्रवमन, रुद्रदमन, रुद्रकमन, रुद्रयमन। तो किसने करवाई थी? रुद्रदमन ने। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 133 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अजंता चित्रकला के संबंध में सही नहीं है? यहाँ चित्र गुफा दीवारों पर बिना कोई पूर्व उपचार किए बनाए गए थे। दर्शकों को अलग अलग विन्यास में नहीं विभाजित किया गया है। यह चित्र अधिकतर जातक कथाओं को दर्शाते हैं। इन चित्रों में कहीं कहीं गैर भारतीय मूल के मानव चरित्र दर्शाए गए हैं। तो 133 में अपना राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। यहाँ चित्र गुफा दीवारों पर बिना कोई पूर्व उपचार किए बनाए गए थे।
इसमें सही नहीं पूछा गया है और ये सही नहीं है। पहले दीवारों को साफ किया गया, उसके बाद में वहां प्लास्टर करके बाद में बनाए गए थे। अगला प्रश्न है 134 नंबर, निम्नलिखित में से किस राजवंश के काल में संबंधित अभिलेखों में सर्वप्रथम 1 लाख श्लोकों वाले संपूर्ण महाभारत का उल्लेख मिलता है? मौर्य, शुंग, सातवाहन, गुप्त। तो किस समय 1 लाख श्लोकों वाले महाभारत का वर्णन मिलता है? गुप्त काल में। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 135 नंबर, गुप्त राजाओं तथा उसके परवर्ती राजाओं के शासनकाल के संदर्भ में विष्टि क्या है? भू उपज में राजा का भाग, बेगार, आपातकालीन कर, स्थानीय प्रमुखों द्वारा उगाया गया कर। तो विष्टि का मतलब है बेगार। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 136 नंबर, गुप्त काल में संदर्भ में उद्रंग शब्द क्या निर्दिष्ट करता है? सेनाओं के नीचे के पद, राज्यसभा के अधिकारी, मुद्रा इकाई, भू राजस्व। तो क्या निर्दिष्ट करता है? भू राजस्व, उद्रंग यानी भू राजस्व। अगला प्रश्न है 137 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाटक एक निर्धन ब्राह्मण चारुदत्त तथा सदाचारी गणी का वसंत सेना के प्रति प्रेम का वर्णन करता है? मृच्छकटिकम, मालती माधव, प्रियदर्शिका, रत्नावली। तो कौन सा नाटक है? 137 में अपना राइट आंसर हो जाएगा मृच्छकटिकम, 1 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है 138 नंबर, परंपरा के अनुसार प्रसिद्ध कोशाकार अमर सिंह निम्नलिखित में से किसका समकालिक था? अश्वघोष, पाणिनि, पतंजलि, कालिदास। तो किसका समकालिक था? कालिदास का समकालिक था। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 139 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से 2 नाटक कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम से पहले रचे थे? विक्रमो उर्वश्यम, मालविका अग्निमित्रम, स्वप्नवासदता, कादम्बरी। तो कौन से 2 नाटक अभिज्ञान शकुंतला से पहले रचे थे? 139 में अपना राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर 1 और 2, विक्रमो उर्वश्य और मालविका अग्निमित्रम। अगला प्रश्न है 140 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक स्थल पर शिल्प में विष्णु का वराह अवतार दर्शाया गया है? उदयगिरी गुफा विदिशा में, एलोरा गुफा औरंगाबाद में, हाथी गुफा भुवनेश्वर में, एलिफेंटा गुफा मुंबई में। तो कहां पे दर्शाया गया है? उदयगिरी गुफा विदिशा में। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अजंता की गुफा 16 उत्खनित करने का श्रेय किसे है? गौतमीपुत्र सतकर्णी को, नहपान को, वराहदेव को, विंध्यसेन को। तो किसको है? वराहदेव को। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 142 नंबर, निम्नलिखित अभिलेखों का सही काल क्रम क्या है? महरौली स्तंभ अभिलेख, अफसड अभिलेख, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, ऐहोल अभिलेख। इनको कालक्रम के हिसाब से सेट करना है। सबसे पहले कौन सा आएगा और सबसे लास्ट में कौन सा आएगा? तो सबसे पहले आएगा इलाहाबाद, उसके बाद में आएगा महरौली, उसके बाद में आएगा ऐहोल और सबसे बाद में अफसड। तो इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है 143 नंबर, कौन सा गुप्तकालीन अभिलेख आर्य उदयचार्य का भगवान कुशिक के वंशज के रूप में उल्लेख करता है? दुर्जनपुर स्थित रामगुप्त का जैन प्रतिमा अभिलेख, चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा अभिलेख, चंद्र का महरौली स्तंभ अभिलेख, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। तो कौन सा अभिलेख है? 143 में अपना राइट आंसर हो जाएगा चंद्र का महरौली स्तंभ अभिलेख। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 144 नंबर, दामोदरपुर ताम्रपत्र लेख जो स्थानीय प्रशासन का विवरण देता है किसके शासन काल से संबंधित है? रामगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त। तो किसके शासन काल से संबंधित है? कुमारगुप्त। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कथन और कारण वाला, 45 नंबर, 145 नंबर। कथन है गुप्त काल के संस्कृत नाटकों में एक विशेष लक्षण था कि ऊंचे सामाजिक स्तर से संबंधित पात्र संस्कृत बोलते थे, जबकि सामाजिक स्तर के संबंधित पात्र प्राकृत बोलते थे, या निम्न लिखना, निम्न सामाजिक स्तर के पात्र प्राकृत बोलते थे। कारण, एक भाषा के रूप में प्राकृत संस्कृत के शास्त्रीय रूप की तुलना में तत्कालिक बोलचाल की भाषा थी। और ये कथन और कारण के बारे में अपने को बताना है। तो कथन और कारण दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण भी है। तो 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 146 नंबर, मंदसौर अभिलेख का लेखक कौन था? वाणभट्ट, वत्स भट्टी, हरिसेन, वीरसेन। तो कौन था? वत्स भट्टी। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न वापस कथन और कारण वाला आ गया है। कथन, प्रभावती गुप्ता ने जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से विवाह किया। कारण, चंद्रगुप्त वाकाटक राजा से शकों के विरुद्ध सहायता चाहता था, तो विवाह भी किया, ये सही है, और सहायता भी चाहता था, इसी कारण ये विवाह हुआ था। और तो कथन और कारण दोनों सत्य है और सही स्पष्टीकरण भी है। तो इसलिए अपना आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। ये सारे के सारे प्रश्न हैं परीक्षाओं में पूछे हुए और बार बार रिपीट होते रहते हैं। और आगे भी इसका एक वीडियो और डालूंगा जिसमें 190 तक प्रश्न डालने का है और उसके बाद में अगला टॉपिक डालूंगा। 148 नंबर प्रश्न है, इति सिंह के अनुसार श्रीगुप्त ने किस स्थान पर चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया? पुरुषपुर, मर्गशिका वन, तक्षशिला, लुम्बिनी। तो कहां पर करवाया था? मर्गशिका वन। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 149 नंबर, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति जिसमें कामरूप का उल्लेख एक सीमावर्ती राज्य के रूप में है, अंकित करती है कि उसे समय कामरूप एक वृहद राज्य था। कामरूप के राजा ने गुप्त सम्राटों के नामों का परिवर्तन किया था। कामरूप के राजा द्वारा सम्राट को व्यक्तिगत सम्मान अर्पित किया था। कामरूप का राजा उनको सम्राट को हर प्रकार से कर अदा करता था। तो इसमें राइट पूछा गया है। तो राइट पूछा गया तो कामरूप का राजा द्वारा सम्राट को व्यक्तिगत सम्मान अर्पित किया जाता था, ये सही है। और कामरूप का राजा उनको सम्राट को हर प्रकार से कर अदा करता था, ये 2 सही है। 3 और 4, 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये ऊपर के दोनों गलत हैं। अगला प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है 150 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिलेख लकुलिश पशुपत संप्रदाय पर प्रकाश डालता है? समुद्रगुप्त का एरण अभिलेख, चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा अभिलेख, स्कंदगुप्त का भित्री स्तंभ लेख, कुमारगुप्त प्रथम का मंदसौर अभिलेख। तो कौन सा अभिलेख है? चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा अभिलेख। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।